के अंतर्गत गैड़ा केस पासवान मोहल्ला में जो होली मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया है, यहाँ के तमाम माताएं बहनें नौजवान साथियों को मेरी तरफ से जोहार आदाब। सबसे पहले बात यह है कि हम आज तक ये नहीं सोचे हैं कि हम आज तक क्या समाज को दिए हैं। अगर कुछ करते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमको क्या फायदा मिलता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको पब्लिक का काम करना है। और ये काम आज नहीं, लगभग 15 सालों से कर रहे हैं। हमको बहुत सारे पार्टियों से ऑफर आया, भाजपा से ऑफर आया, कांग्रेस से ऑफर आया, जेएमएम से ऑफर आया। हम बोले नहीं, इंसान की अपनी एक जो पहचान होती है वो कर्म से होती है। हम कर्म को प्रधान मानते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो पब्लिक के बीच में रहेंगे, और जिस दिन बुरा कर्म करेंगे पब्लिक हमको उठा के फेंक देंगे। आपने सुना होगा नगवा टोल प्लाजा आज भले विचार में पैदा लिए हैं, लेकिन आज पूरा जिला का टोल टैक्स नहीं लगता है। उसके लिए मैंने 13 दिन तक लगातार भूख हड़ताल किए थे, 13 दिन तक। आज उसी का अंजाम है कि पूरे जिला वासियों को हर दिन, एक दिन की बात करते तो सिर्फ 10 लाख रुपया बचता है। अगर महीने की बात करते हैं तो 3 करोड़ रुपए से कम नहीं होता है। अगर साल की बात करते हैं तो 36 करोड़ रुपया होता है। और कोई भी टोल टैक्स अगर वसूला जाता है तो 20 सालों तक वसूला जाता है। इसका मतलब है कि अगर 20 सालों की बात अगर करें तो 720 करोड़ रुपया होता है। हम ये सोच कर आंदोलन किए थे कि अगर हमारी मेहनत से अगर जनता के 720 करोड़ रुपये बच सकता है तो उसके लिए जान भी देना पड़े भूख हड़ताल के दौरान में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारे भैया पारा शिक्षक हैं, इससे पहले 2018 में पारा शिक्षक आंदोलन किए। उसके लिए झारखंड में 67,000 पारा टीचरों के लिए हम सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो भाजपा के खिलाफ मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोले थे कि या तो पारा शिक्षक के मानदेय को पूरा करना होगा या तो रघुवरदास को इस्तीफा देना होगा। इसके लिए सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट किया था आत्मदान का, जो हजारों लोगों के फायदा हुआ, आज इस सरकार में हुआ तो सभी को मानदेय मिल रहा है। और इन लोगों का भी बहुत बड़ा उस समय संघर्ष था। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं कोई बिजनेसमैन हूँ। मैं आप लोगों जैसे एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ और आप लोग के लिए जीते हैं और आप लोग के लिए जिएंगे। और मेरा मकसद रहता है कि जब भी उठे तो पब्लिक के लिए सोचे, जब भी कोई भी काम करे तो पब्लिक के लिए करे। जिंदगी जीने का नाम है, मरना एक कहानी है। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जी कर देखे वो भी जिंदगी है। आज कहा जाए बरकट्टा विधानसभा के अंतर्गत 50 से 100 को ट्रांसफार्मर लगाया गया। लोग कहते हैं कि तुम क्या होगा ट्रांसफार्मर लगाओगे। आज विधानसभा के अंतर्गत 79 पंचायत पड़ता है। उस 79 पंचायत में आप लोग का प्यार मोहब्बत इतना जकड़ रखा है कि हमको आज कहीं कभी ठीक से खाने का, ठीक से सोने का या उठने का या कहीं और कुछ करने का मौका हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने जिंदगी के लिए समय नहीं दे पाते। लेकिन हम जब से इस मैदान में आए हैं तब से पब्लिक हमको एक दिन भी नहीं छोड़ रही है और हमेशा पब्लिक के देश में सोना उठना बैठना खाना पीना कर रहे हैं। अगर एक साल में कहा जाए तो कम से कम 1500 कार्यक्रम किए पूरा विधानसभा में। तो छोटा मोटा कार्यक्रम हो या बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो, हर सुख में हर दुख में पब्लिक जब भी याद की है हम एक पैर पर खड़ा रहे हैं। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं, हम विधायक बने या ना बने ऊपर वाला का मर्जी है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि जब भी किसी प्रकार के सुख दुख में अगर आप लोग की जरूरत पड़े, अगर गौतम की जरूरत पड़े तो गौतम आपके लिए 2000 लाख तक भी आपके कदमों में झुकाना पड़ेगा। मनोज भैया अगर बोले थे सरस्वती पूजा को बुलाए थे तो एक चुनौती था कि भैया ट्रांसफार्मर, सब कुछ मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा बैंक सपोर्ट है, ना कोई बिजनेसमैन है। तो हम लोग को बोले थे कि भैया हमको 2-3 दिन का समय दीजिए, एक पेपर कलम को दीजिएगा, हम आपको लगवा देंगे। तो प्रयास किए और हम लगवा दिए। यही नहीं, आपका कटिया में लगवाया, यहाँ पर विधायक जी का जो ससुराल है वहां पर भी मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया है, बंडा सिंह हम लगवाया है, आपका कहा जाए चलकुसा पनायम लगाया है, रूपनगर
की बात नहीं करते हैं, हर चीज की बात करते हैं। तो छोटे काम हो या बड़े काम हो, हर सुख दुख में मेरा पहला प्रयास रहता है कि हम उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। आज अगर बात करें तो युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप भी युवा हैं, हम एक साधारण सा परिवार से हैं। ऐसा नहीं कि आज हम अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमारे पीछे किसी का हाथ है। मेरे पिताजी पिछला बार चुनाव में ही डेथ कर गए थे। पिताजी के डेथ करने के बाद हम लोग होम गार्ड आंदोलन के लिए इसी टेट पर हजारीबाग डीसी को समानालय के सामने लगातार 4 महीने तक आंदोलन किए थे। लेकिन सारे जितने नेता गए हजारीबाग में, सारे के सारे नेता जो फोटो खिंचाने के लिए गए, लेकिन भूखे प्यासे घर परिवार छोड़ करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। तो इसके लिए हम हजारीबाग के युवाओं के लिए जो होमगार्ड के लिए हमेशा प्रयास करते रहते कि उनका नौकरी हो जाए। मैंने ये सोचा कि आज अगर हमारे मेहनत से अगर उन लोग का नौकरी हो जाता है तो आज उनका घर परिवार पूरा खुश रहेगा। हम हमेशा प्रयास किए, लेकिन जहाँ पर राजनीति इंट्रो हो जाती है वहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। राजनीति के कारण थोड़ा सा पेच में फंसा हुआ है। ये सभ्या का आंदोलन हो, ये जल सभ्या का आंदोलन हो, तो जितने भी प्रकार का आंदोलन बात करते पब्लिक को यादेंगे तो हमेशा सुख दुख में खड़ा रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं हम भी छोटा मोटा समाज सेवी हैं और आज तक हम 5000 से ऊपर लोगों को ब्लड डोनेट करवाए हैं। अगर आप लोग के बीच में भावना का समाज सेवक का हो तो जैसे हम सबसे पहला काम स्टार्ट किए थे ब्लड डोनेशन का, और आज तक अभी तक अपने लाइफ में अगर 33-34 साल जा रहा है, 3 सालों में मैंने अभी अपना